नहीं, हमारी भाभी हैं और काफी दिनों से परेशान थी। दोनों घुटने में काफी दर्द था, चल नहीं पाती थी। धनबाद के पाटलिपुत्र हॉस्पिटल जोड़ा फाटक रोड पर चिकित्सा जगत की एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की गई है। यहां के प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल ड्रोलिया और उनकी अनुभवी टीम ने 61 वर्षीय ज्योति सिन्हा, जो धनबाद के विधायक राज सिन्हा की भाभी हैं, के दोनों घुटनों का सफल प्रत्यारोपण किया है। ज्योति सिन्हा पिछले 3 वर्षों से असहनीय घुटनों के दर्द से जूझ रही थी। चलना फिरना उनके लिए लगभग असंभव हो चुका था, लेकिन अब इस सफल सर्जरी के बाद वे फिर से सामान्य जीवन की ओर लौट रही हैं। यह न सिर्फ उनकी जीत है, बल्कि पाटलिपुत्र हॉस्पिटल की विशेषज्ञता और अत्याधुनिक तकनीक की भी मिसाल है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर डॉक्टर निखिल ड्रोलिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सर्जरी से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करेंगे और मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देंगे। ये सफलता उन हजारों मरीजों के लिए एक नई आशा है, जो घुटनों के दर्द और जॉइंट प्रॉब्लम्स से पीड़ित हैं। नहीं, हमारी भाभी हैं और काफी दिनों से परेशान थी। दोनों घुटने में काफी दर्द था, चल नहीं पाती थी। और हम लोग क्या जनरल लोगों के मन में ये है कि घुटना नी ट्रांसप्लांट जो है वो घुटने का ऑपरेशन बड़ा कठिन है, बड़ा दिक्कत वाला है, सक्सेस होगा नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराए, इधर घूमते उधर घूमते, तब तक घूमते घूमते समय गुजरता है और घुटने का असर फूले होने लगता है, वो भी खराब होने लगता है। तो ये स्वाभाविक है। मेरे भी मन में वो बातें थी कि कोई हायर सेंटर में जाना चाहिए, कोई ब्रांड वाले हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो बड़ा नाम हो वहां जाना चाहिए। यहाँ पे दोनों घुटना का ट्रांसप्लांटेशन होगा तो वो कैसा होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, 50 तरह के मन में बात था। लेकिन मुझे डॉक्टर साहब पर, पाटलिपुत्रा के डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया और निखिल दोनों इन लोगों पर यहाँ पे भरोसा है और हमने आंख मूंद के भरोसा किया, यहाँ ऑपरेशन कराया और बिल्कुल अप्रत्याशित परिणाम। इसलिए मैं कहूंगा कि वैसे तो डॉक्टर साहब की आशा का बड़ा परिणाम है, लेकिन मेरे लिए इसलिए है कि मुझे लगता था कि बहुत जल्दी नहीं ठीक होगा, लेकिन ऑपरेशन के दूसरे ही दिन वो चलने लगी, काफी अच्छे ढंग से चली और 15-20 दिन में आज वो अपना वॉकर छोड़ के भी चल रही है, थोड़ा स्टेप भी ऊपर चल लेती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा और धनबाद के लिए अचीवमेंट है, खास करके आज जो पाटलिपुत्रा में हम लोगों ने कराया और ये परिणाम आया, तो ये तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा धनबाद वासियों के लिए खुशी की बात है कि इतना महत्वपूर्ण ऑपरेशन, इतना बड़ा ऑपरेशन और बहुत आसानी से धनबाद के पाटलिपुत्रा में हो गया। पहले तो मैं पेशेंट को और राज सिन्हा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया इसमें। और घुटने जैसा ऑपरेशन जो लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और खाली मेट्रोपॉलिटन सिटीज जाकर ही हम ठीक हो सकते हैं, जहाँ आज के धनबाद में ज्यादातर लोग अहमदाबाद जाते हैं इस ऑपरेशन के लिए, कॉमनली जाते हैं। किसी ना किसी के जान पहचान घर वाले अगल बगल अहमदाबाद जाके ऑपरेशन जरूर कराते आएंगे। तो वो ऑपरेशन अब धनबाद में पॉसिबल है, पहले भी पॉसिबल था, काफी लोग कर रहे थे और हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं। बाकी जो दूसरे लोग हैं जो ये ऑपरेशन नहीं कराते डर के मारे कि क्या हो जाएगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, वो भरोसा उनको हम लोग दिलाना चाहते हैं कि घुटने का ऑपरेशन धनबाद में पॉसिबल है, उससे डरे नहीं। धनबाद में नहीं कराना है तो आप बाहर जाके कराएं, लेकिन कराएं, उससे आपका लाइफ इम्प्रूव होगा। अभी जस्ट कल ही एक पेशेंट हमने भर्ती किया है, वो गिरी इसलिए है क्योंकि उनका घुटना खराब है। अब घुटना खराब के चलते तो हाथ टूट गया। कई ऐसे पेशेंट आते हैं जो घुटने के चलते बेडरिडन हो गए हैं या वो गिर जाते हैं, दूसरा चीज का फ्रैक्चर के लिए आते हैं, उनका एज ज्यादा हो जाता है और घुटने का फिर ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो टाइम रहते हैं, अगर आप 60 साल के, आपका घुटना 60 में खराब हो रहा है और आप उसको 75 में बदली कराएंगे तो 15 साल तो आप परेशान है और 75 के बाद तो आप ऐसे भी बूढ़े हो गए, तो आप ओल्ड एज में ऑपरेशन करा के क्या करेंगे? टाइम पे कराइए ताकि उसका बेनिफिट आप उठा सके, आप वो 15 साल बढ़िया से चल सके। 75 में जाके तो ऐसे भी आपको दिक्कत हो रहा है बहुत सारे। अब लोग आते हैं 80 साल पे, सर अब हम चल नहीं पा रहे हैं, बेड पे चले गए, अब कर लीजिए। अब उनके हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी के शुगर हो गया है, किसी का हेल्थ ठीक नहीं है, उस एज में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लोगों को ये डर निकालना होगा कि ऑपरेशन करने से हम चल नहीं पाएंगे। मैं अपने पेशेंट को एक बहुत सिंपल चीज बोलता हूँ, वो बोलते कि सर हमने बगल वाले से पूछा था, वो बोला कि ये तो कराएंगे तो आप चल नहीं पाइएगा, कभी दर्द बहुत रहेगा, कभी जिंदगी भर चल नहीं पाइएगा, बेड रेडी।
तो मैं उनको बोला ये पूछिए उनके घर में किसी ने कराया है क्या, वो किस बेसिस पे वो उसको बोल रहे हैं। तो उन्होंने 10 जन से पूछा, उसमें से 2 ही जन ऐसे थे जो करवाए हैं, उन दोनों ने तो बोला करवा लीजिए, पर जो बाकी 8 उनके आसपास तो किसी ने नहीं करा था, वो कहीं सुने हैं और वो सुने में वो एक लंबा स्टोरी बन गया है। तो जो कराया है उनसे पूछिए, 99% लोग बोलेंगे कराइए, 1% में दिक्कत आती है। अटल जी का जैसे सर ने बताया, ऑब्वियसली ऑपरेशन किसी का भी हो दिक्कत आ सकती है, तो एक एग्जाम्पल पे ना जाए, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स पे ज्यादा जाए। बहुत लोग कराते हैं और धनबाद में भी पॉसिबल है। पहले जितना तकलीफ था हमको उससे बहुत ज़्यादा दर्द तो था थोड़ा, लेकिन ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा